प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा कर सकते हैं। उनकी ये यात्रा वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के साथ ही होगी और यदि ये यात्रा होती है तो ये 2018 के बाद और पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अक्टूबर 2019 के बाद से ये उनकी पहली सुनियोजित बैठक भी भारत और चीन के द्वारा अपनी विवादित सीमा पर गश्त करने के समझौते पर पहुंचने से बस कुछ दिनों की ही बाद हुई थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 10 देशों का यूरेशियन सुरक्षा और राजनीतिक समूह है। चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस इसके सदस्य देश हैं। अक्टूबर 2024 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। बैठक में उन्होंने कहा कि ये 5 वर्षों के बाद हमारी पहली औपचारिक बैठक है। हम सीमा पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। साथ ही विश्वास है कि हम खुले दिल से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चाएं रचनात्मक होगी। इस बीच शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन के लिए अधिक संवाद और सहयोग करना, मतभेदों और असहमतियों को उचित ढंग से संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाएं, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। इस साल जून के माह में शुरुआत में ही भारत और चीन ने ट्रेड और इकोनॉमिक के क्षेत्र में चिंता के साथ साथ विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए वार्ता पर सहमति जताई है, क्योंकि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के लद्दाख क्षेत्र में सैन्य गतिरोध की समाप्ति के बाद द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण के लिए नया काम माना जा रहा है। यह निर्णय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेंगडोंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद लिया गया और इसमें तेजी लाने पर जोर दिया गया। इस पर सहमति भी जाहिर की गई, जो 2020 से लगातार सस्पेंड है। जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक की संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें आतंकवाद से संबंधित चिंताओं का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह ने चीन की किंगदाओ को बैठक में भी भाग लिया और संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि इसमें 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस अपहरण का उल्लेख जरूर किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया। हालांकि अब अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर-ए-तैयबा के प्रतिनिधि संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन एफटीओ घोषित कर दिया है। तो अब चीन ने 22 अप्रैल को हमले की निंदा की है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चीन ने आतंकवाद से निपटने, स्थिरता बनाए रखने के लिए मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत पर भी जोर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा भी करता है। चीन क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने का आह्वान भी करता है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये यात्रा मुख्य रूप से एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए है। भारत या चीन की तरफ से अभी तक पीएम मोदी की किसी द्विपक्षीय बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ये यात्रा भारत चीन संबंधों में स्थिरता लाने और विश्वास बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। गलवान संघर्ष के बाद में दोनों देशों के संबंधों में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि दोनों देशों के नेताओं की पिछली मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, लेकिन ये यात्रा दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व को सीधे बातचीत का एक बड़ा मौका देगी और उम्मीद ये है कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है
तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैसेज इससे दुनिया भर में, जिससे कि सीमा पर तनाव कम करने और संवाद को फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी तो आएगी ही। भारत और चीन के बीच व्यापारिक असंतुलन का एक बड़ा मुद्दा भी इसमें हल हो सकता है और इस यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा होने की भी प्रबल संभावना है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाल की बीजिंग यात्रा में भी रेयर अर्थ आपूर्ति और उर्वरकों पर प्रतिबंधों जैसे व्यापारिक मुद्दों का मुद्दा जरूर उठा था। ये यात्रा इन मुद्दों के समाधान की दिशा में अब बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जो प्रस्तावित है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ युद्ध अपने चरम पर है। भारत का चीन और रूस जैसे देशों के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना अमेरिका को ये संदेश भी देगा कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक खेमे तक सीमित नहीं है। वो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति यूरेशिया में बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दिखाएगा और ये यात्रा खासतौर पर भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार सहयोग जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखने का एक बहुत बड़ा मौका भारत के लिए होगा। पीएम मोदी का चीन दौरा खासतौर पर शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंच पर अमेरिका को ये साफ संदेश देगा कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक खेमे के पक्ष में नहीं, बल्कि ऐसे तमाम विकास के रास्ते पर चलने वाले देशों के साथ लगातार सहयोग की उम्मीद रखने वाला देश है। लेकिन राष्ट्रहित से भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। पिछली कुछ घटनाओं से इसका सबूत देकर भारत के प्रधानमंत्री की ये चीन यात्रा होगी। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाएगा, जिसमें कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और व्यापारिक धमकियों के खिलाफ एक मजबूत रुख भी भारत का दिखाई देगा। पीएम मोदी की चीन यात्रा सीधे तौर पर ट्रंप पर दबाव बढ़ा सकती है और ये यात्रा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने वाले रुख को भी दिखाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मैसेज जाएगा। यह स्थिति अमेरिका के लिए अपने भू राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है।